हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिमेंबर रैंक ऑफ ईच अल्फ़ाबेट। रिमेंबरिंग मतलब क्या, आपको पता ही है। ये सब को याद रखना होता है। जैसे कि कोई मेरे को पूछे कि एन का रैंक क्या है, मैं बोलूँगा तुरंत 14। कोई मेरे को पूछे कि एम का रैंक क्या है, तो मैं बोलूँगा 13। कोई मेरे को पूछे कि यू का कितना है, तो मैं बोलूँगा 21। तो ये सब रैंक बहुत ही काम में आता है जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई पजल्स सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पजल्स और कोडिंग डिकोडिंग में इट्स अ रेगुलर टॉपिक। तो पहले हम लोग को ये सीख जाना चाहिए ताकि हम लोग ये सब नंबर का रैंक कैसे तुरंत तुरंत बोल सकें। वो इससे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होता है और भी हम लोग इजीली क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो आपको पता ही है कि आपको ए बी सी डी ये तो जनरल सब है। जैसे ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5। ये बेसिक है, ये आपको सीखना ही सीखना है। ये आपको ऐसे ही याद रह जाता है कि ए का रैंक हमेशा 1 आता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग और एक ठो सीखेंगे ईजोटी। वाई। ई का है हम अभी हम लोगों ने सीखा कि ई है 5। जे का होगा 10, ओ का होगा 15, टी का होगा 20, वाई का होगा 25। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि जेड जिस टाइम में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग अभी सीखेंगे ईजोटी। वाई। ई का हो गया 5, इसका 10, इसका हो जाएगा 15, इसका 20, इसका 25। तो अभी तो तुरंत हम लोग को तो ई का तो याद हो गया। अब हम लोग सीखेंगे एफ़ का कैसे याद रखें। एफ़ का है, आप लोग एफ़ से ऐसे याद रख सकते हैं, एफ़ से फिक्स और इक्वल टू 6। मतलब एफ़ से आप याद कर सकते हैं, एफ़ का मतलब है फिक्स। फिक्स इज राइमिंग विथ 6। सो एफ़ का वैल्यू हो जाएगा या रैंक हो जाएगा 6। अभी जी से आप याद कर सकते हैं, जी से G7 सबमिट होता है। जैसे सब ग्लोबल लीडर्स का एक सबमिट होता है, तो उससे आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि जी का वैल्यू है 7। G7 6 नहीं होता है, G7 सबमिट सब ग्लोबल लीडर्स का होता है, तो G7 सबमिट आप याद रख लीजिए। सो जी का याद कैसे रखेंगे, जी का आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि जी से G7 सबमिट होता है, ग्लोबल लीडर्स का एक मीटिंग टाइप का, कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है, तो उससे उसका रैंक निकल के आता है G7। फिर हम लोग देखेंगे एच से आप ये याद कर सकते हैं, जो मैं बेसिकली याद किया हूँ। एच से आप याद रख सकते हैं हाइट, हाइट और इक्वल्स टू 8। हो गया, सिंपल सा ही बात है। एच से होता है हाइट और इक्वल्स टू 8, तो उसका रैंक हो गया 8। फिर आई से आप याद कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नो। मेरे को पता है, मेरे को सब आता है, तो आई का मतलब आई नो। नो से आप पता ही है, हिंदी का नो मतलब 9, तो यू कैन राइट इट इजीली एज 9। उसके बाद जे का तो आपको याद ही है, जो टी-शर्ट 10। फिर भी आप अगर याद करना चाहे तो जे एंड के हम लोग टुगेदर याद करेंगे। जैसे जे एंड के क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर टुगेदर वी नो इट एज जम्मू कश्मीर इज टुगेदर वी कैन रिमेंबर इट एज 10 एंड 11। सिंपल। इसका एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है।
अब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, के तक, के का 11 हो गया। अभी एल, एल एल से आप बोल सकते हैं एल फॉर लव और लायन, दोनों ही हो जाता है तो 12 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, मतलब बोथ लव एंड लायन आर डेंजरस। तो एल का मतलब आपके 12 बज गए। उसके बाद एम, एम का आप याद, आपने एक गाना सुना ही होगा, एम फॉर मैं तेरा, मैं तेरा, ऐसा कुछ है गाना, बहुत सारा है, आप सुन सकते हैं, आपको याद ही हो जाएगा। मैं का मतलब मैं तेरा। उसी टाइप से एम और एन का भी आप आराम से याद कर सकते हैं। एन का मतलब है 14, मैं तेरा। अब अगर आप मैं उसका नहीं है तो एन हो गया 14, मैं तेरा नहीं हूँ 14। उसके बाद आता है ओ, ओ का आप कैसे याद रखें, ओ को तो ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, फिर भी आप आराम से इसको देख लेंगे, इजोटी को बार बार पढ़ेंगे, एक बार 5 बार बोले इजोटी इजोटी इजोटी, आपको अपने आप याद हो ही जाएगा कि इजोटी का मीनिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ 15। उसके बाद पी, पी का आप ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू प्रिंस, और प्रिंस का 16 साल, मतलब 16 साल का प्रिंस, तो पी को आप डिनोट कर सकते हैं 16। रैंक हो गया इजीली, पी फॉर स्टैंड्स फॉर प्रिंस, 16 साल का प्रिंस। जैसे प्रिंस हुआ, अभी पी प्रिंस के साथ एक क्वीन भी चाहिए, तो क्वीन हो गया 17 साल, तो 16 साल का प्रिंस, 17 साल का क्वीन। उसके बाद आर, आर R8 OD R8 आपको पता है एक बहुत अच्छा OD R8 एक मॉडल है, लेकिन आप R8 मत याद कीजिए, आप OD R18 कर दीजिए। सॉरी, तो OD R18 हो गया। उसके बाद S, ये 18 हो गया। एस, एस का क्या याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कीजिए एस। और आप, हाँ मेरे को याद आया, ODR से आप ये भी याद कर सकते हैं, राइट टू वोट, राइट टू वोट, 18 साल होते ही आप राइट टू वोट कर सकते हैं। उसके बाद एस को अब ऐसे ही याद हो ही जाता है भाई, करते करते आराम से याद हो ही जाता है 19, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लोड मत लीजिए, R18 S 19 कर दीजिए। उसके बाद टी का आप याद कर सकते हैं आराम से, T फॉर T20, T20 वर्ल्ड कप होता है, IPL एक T20 गेम है, ये सब आराम से आप याद कर सकते हैं, T इक्वल्स टू 20। फिर यू भी को फिर से हम लोग दोनों एक साथ में याद करेंगे, जैसे यू एंड भी, यू भी, यू नो हिम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, यू भी, युवराज सिंह, कौन नहीं जानता भाई, सब जानता है उसको। तो वो कितने साल में खेलना शुरू किए थे, 21 एंड 22, 21 और 22, तो यू एंड भी का मतलब है 21 और 22, तो ये हम लोग लिख लेंगे 21, ये लिख लेंगे 22। अब डब्लू का क्या होगा, वही है जो है 23। गोवा का आप लोगों ने एक मूवी देखा ही होगा, डब्लू ढूंढना होता है, उसके नीचे पैसा मिलता है, बस याद रख लीजिए 23, W इक्वल्स टू 23, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद XYZ, इसका और क्या है, इसका कुछ नहीं है, XY तो आपको पता ही है कि ये 25 है इजोटी से, बस X हो जाएगा 24, और Z का वैल्यू तो लास्ट का है तो वो हो जाएगा 26, तो Z हो गया 26, Y हो गया 25, X हो गया 24।
अब हम लोग और एक बार लास्ट में मैं बोल देता हूँ। 1 होता है A, फिर होता है B2, फिर होता है C3, D4, E5। आपको ये याद रख लीजिएगा, ईजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25। बस ऐसे ही थोड़ा सा 4-5 बार बोले ईजोटी याद हो जाता है। उसके बाद F फॉर फिक्स से होता है 6, तो हो गया। फिर G7, G से होता है G7 सबमिट। फिर H से होता है हाइट से होता है 8, तो H हो गया 8। I से होता है आई नो मेरे को सब आता है, तो 9 हो गया आई नो। फिर J एंड K, जम्मू एंड कश्मीर याद कर सकते हैं, या ईजोटी से 10 याद ही हो गया होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 इधर लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 होता है। उसके बाद L लग गए, जैसे लायन या लव दोनों करो तो 12 बज जाते हैं या 12 लग जाते हैं। तो उसके बाद होता है M से होता है मैं तेरा याद करते रहिए, गाना गाते चलिए और आपको याद होता रहेगा। उसके बाद होता है N 14, M साथ में आता है 13 14। फिर O का होता है 15। फिर P का तो होता है 16 साल का प्रिंस। Q से होता है 17 साल की क्वीन। फिर R से होता है राइट टू वोट 18। फिर S से आप याद कर सकते हैं 19। T से हो गया T20। फिर U से हो गया U एंड V प्ले स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया व्हेन एज वॉज 21 और 22। फिर W से हो गया 23। फिर 24, 25, 26। ये तो छोटा मोटा चीज़ है, आप याद कर ही लेंगे। तो ये अगर आप कर लिए याद, और आपको जैसे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5-10 मिनट आप एक नोटबुक में लिखिए, ये आराम से याद हो जाएगा। जैसे ही आपको याद होता है आप देखिए, उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन पूरा ईजिली हो जाएगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए उसकी, क्योंकि पूरा प्लेलिस्ट आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग हर टाइप का प्लेलिस्ट आने वाला है। ऑलरेडी न्यूमेरिकल पजल्स का एक प्लेलिस्ट अपलोड हो गया है, बहुत डिफरेंट टाइप्स का उसमें क्वेश्चन हुआ है। दैट्स इट, थैंक यू।